अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टैटिक्स के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। प्रीवियसली मैंने अर्थमेटिक, मीन, ग्रुप, अनग्रुप, मीडियन, अनग्रुप के बारे में आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम मीडियन को ग्रुप डेटा में कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाएंगे। अ, चले यहाँ सीखते हैं। मीडियन निकालने का ग्रुप का फार्मूला आपके पास ये है। मीडियन बराबर होता है एल प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन टू माइनस सी। इसमें हर चीज क्या होती है इसको हम थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली किसी एग्जाम्पल में सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। चले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग डेटा इज द टाइम टेकिंग बाय 40 स्टूडेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिकॉर्ड। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम है ये। चले फर्स्ट कर लेते हैं। ये सेकंड्स में दिया हुआ है आपके पास। 138 सेकंड में किसी ने किया है, किसी ने 164 सेकंड में किया है आपके पास। तो इसका एवरेज टाइम यानी मीडियन फाइंड करना चाहते हैं। मीडियन स्टिल एक एवरेज ही है। मीन, मीडियन, मोड ये आपके पास एवरेजेस ही होते हैं। तो अब मीडियन एवरेज हमने फाइंड करना है इसमें। तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है। सबसे पहले मुझे इसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना होगा। ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए मुझे सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए होगा। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट पहले देख लेते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास 191 अभी तक मुझे नजर आ रहा है। जी, सबसे स्मॉलेस्ट 191 है। और सबसे लार्जेस्ट अगर मैं देखूं 164 अभी तक का। ओके, 168 भी है हमारे पास। ये 168 है। इसका मतलब सबसे लार्जेस्ट 168 है और सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास 119 है। तो मैं अब इसको क्लासेस में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं वो क्लास लिमिट में यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसमें डेफिनेटली हमारे पास क्लासेस बनती है और क्लास साइज होता है। आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने तफसील से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में डिस्कस किया था। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो वीडियोस देखी हुई है, जिसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं। चले खैर, ओके। इसका मतलब मुझे क्लासेस बनानी है और मैं क्लास क्लास साइज, इसमें मैं क्लास साइज रखना चाहता हूँ 10 का। आपके पास गिविंग होता है 10 का, मैं 10 का रखना चाहता हूँ। आप चाहें तो कोई भी क्लास साइज रख सकते हैं, पर मैं इसको 10 का रखना चाह रहा हूँ। सबसे छोटा नंबर मेरे पास जो है वो 119 है। तो इसका मतलब या तो मैं 119 से स्टार्ट कर सकता हूँ, या लेट मी थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको 119 से स्टार्ट नहीं करूँ, 115 से स्टार्ट करूँ। एक ही बात है 115 से स्टार्ट करना या 119 से। हालांकि 115 यहाँ पर मौजूद नहीं है, पर एक बेहतर नंबर होगा, कैलकुलेट करने में जरा आसानी हो जाएगी, तो मैं इसको 119 से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए आइए, मैं क्लास मैं क्लास साइज को यानी जो मेरा अपना पहला इंटरवल बना रहा हूँ, ये आपके पास क्लास साइज यहाँ लिखी जाएगी। यहाँ पर मैं पहली लिख दूंगा। यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले कर दूंगा। और मुझे यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। और कुछ एक मुझे क्लास बाउंड्रीज बनानी होगी, वो बना लेंगे। ओके, क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट बना रहा हूँ आपके पास। और पहला नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 115 से। यस, 115 यहाँ मौजूद नहीं है, बिल्कुल मौजूद नहीं, मैं समझ सकता हूँ। पर मैं जस्ट 115 से स्टार्ट कर सकता हूँ। इवन मैं 118 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 117 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, इवन मैं 1110 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। पर 115 मुझे एक स्टैंडर्ड नंबर लग रहा है। मैं 1119 से भी स्टार्ट, जो सबसे छोटा नंबर है, वहां से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो 1119 काफी और स्टार्ट होगा, तो 115 मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं कितना गैप देना चाहता हूँ, क्लास साइज 10 है, तो विड्थ आपके पास 9 की होगी, यानी ये 124 तक जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर 125 लिखूंगा। फिर ये हमारे पास 134 तक जाएगा। फिर मैं आपके पास लिखूंगा 135। तो ये मेरे पास 144 तक जाएगा। फिर मैं आपको लिखूंगा 145। तो ये जाएगा 154 तक। फिर मैं लिखूंगा 155। तो ये जाएगा 164 तक। और मेरे पास सबसे बड़ा नंबर 168 है, तो एक और चलाना पड़ेगा।
फिर मुझे लिखना होगा 165 और ये जाएगा 174 तक। बेशक नंबर यहाँ बढ़ चुके हैं पर वो उसी रेंज के अंदर आएंगे। मीन टू से दैट ये क्लास लिमिट है, यानी 115 से लेकर 124 तक के नंबर। अगर मैं 119 से 124 भी लिखता तब भी मुझे वही नंबर मिलते जो 115 से 124 के नंबर थे, क्योंकि मुझे सर्च तो यहीं से करने होते हैं, इस टेबल इस रॉ डेटा से करने होते हैं। तो 115 जरा स्टैंडर्ड लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने 115 से स्टार्ट कर दिया। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं वो बुकिश मेथड को फॉलो नहीं कर रहा कि बुक ये करो वो करो इस तरह करो। आई एम नॉट डूइंग दैट। इट्स रियली अप टू यू कि आप क्या बनाना चाहते हैं, आपकी क्या सहूलत है, आपको क्या बेहतर लग रहा है। तो मैंने 115 से स्टार्ट कर लिया और क्लास साइज मैंने 10 का दे दिया। अगर क्लास साइज आपको खुद से कोई देगा तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। चलें, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। यहाँ मैं टेली बनाऊंगा, एक किस्म का रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपके पास। यहाँ फ्रीक्वेंसीज होंगी और मैं क्लास बाउंड्रीज यहाँ बनाऊंगा और यहाँ मैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा। आई होप ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप ये मेरे साथ ही रीड करेंगे। क्लास बाउंड्रीज, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये मैं सब बताऊंगा किस तरह से बनती है। तो मैं पहले 115 से 124 तक नंबर यहाँ सर्च कर रहा हूँ, कौन कौन से नंबर हैं, मैं उनकी फ्रीक्वेंसीज देखना चाहता हूँ। ओके, 115 से, लेट मी सी, 115 से 124 तक। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है 124, 125 है और 124 नहीं। ओके, यहाँ पर भी 124 तक कोई नहीं है। ये एक नंबर आ गया 119। ऑब्वियसली 1115 से 124 तक 119 बिटवीन ही आता है आपके पास। 126 बड़ा हो जाएगा, 140 128 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है, फ्रीक्वेंसी एक होगी और टेली में एक लाइन लगाऊंगा। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूं, आइडेंटिफाई कर सकूं। ओके, अब 125 से 134 तक, 134 तक 125 से, तो ये 125 से 134 के दरमियान आता है। 125 आता है ये। 125 से 134 तक मैं बार बार इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके मैं कौन से नंबर, किस नंबर को ढूंढ रहा हूँ। 125 से 134 तक। ओके, 125 से 125 से 134 तक, 125 ये नंबर आ जाएगा। ओके, 125 से 134 तक, 35 से 35 तो ये नहीं होगा, ये आ जाएगा 125 से 134 तक। और मैं अगर देखूं 144, ये भी बड़े हो जाएंगे। 135 से 125 से 134 तक ये नहीं आएगा, तो मुझे इसको हटाना होगा। 135 से 1, ये यही नंबर होंगे, 1 2 3 4। मैं एक बार फिर देख लूं, 125 से 134 तक, 125 से 138 है, 134 तक। ओके, 134 तक, 125, 125 से 134। ओके, मुझे चार नंबर ही लग रहे हैं, तो 1 2 3 4, सॉरी ये नहीं होगा, ये चार नंबर हैं तो फ्रीक्वेंसी चार आ जाएगी। अगेन मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं आइडेंटिफाई सही तरीके से कर सकूं। अब 135 से 144 तक, 135 से 144 ये भी आएगा, ये 150 बढ़ जाएगा, 144 ये भी आएगा, 135 से 144 तक। ओके, ये 140 आ जाएगा, 135 ये भी आ जाएगा हमारे पास, 144 तक, 144 खुद आएगा। 135 से, ओके 135 से ये भी आएगा, 135 से 144 तक। ओके, ये नहीं आएगा, 135 से 144 ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा 135 से 134। 135 ये आ सकता है, 144 ये भी आएगा, ये भी आएगा आपके पास। 135 से 144 तक ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा इसके अंदर। ओके, 135 से 144 यही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार फिर गिनती कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10 11 12।
तो ये मैंने 12 लिख दिया। अगेन मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आइडेंटिफाई सही तरीके से कर सकूं। ओके, अब है 145 से 154 तक। 145 से ये आ जाएगा एक, 154 तक दो, ये भी आएगा 145 से 154 तक। 145 ये नंबर भी आ जाएगा, बिल्कुल ये भी आ जाएगा। 154 में ये भी आ जाएगा। ओके, 154 में ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 145 ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। 154 में ये भी आ जाएगा, 145 ये आ जाएगा। 154 ये नहीं आएगा, 150 आ जाएगा। 145 में ये आ जाएगा। तो हर एक काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार फिर काउंट कर लेता हूँ सही तरीके से। ओके, 154 तक हमारे पास है ना। तो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मुझे लग रही है 13 है। एक बार फिर काउंट कर लेता हूँ। ऊपर 2 है और यहाँ पर 3 है, 4 है। 2 और 4 6, यहाँ पर 1 है 7 8 9 10 11 12 13। तो मुझे यहाँ 13 नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैंने यहाँ लिख दिया 13। एक बार फिर कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मेरे पास है 155 से 164 तक। तो 164 ये खुद आएगा। 155 से ये भी आएगा, ये भी आएगा। 54 तक, 64 164 तक ये नहीं आएगा। 164 में ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ये आ जाएगा। 155 से ये बिल्कुल आएगा, और 164 तक ये भी आ जाएगा। तो ब्राउन कितने कलर हैं? 1 2 3 4 5 6। आई थिंक 1 2 3 4 5 6। तो ये मैंने 6 लिख दिया। आखिरी वाले के लिए मुझे कलर चेंज करना चाहिए। लेट मी चूज अनदर कलर, नॉट रीड चैलेंज। ठीक है। अब हमारे पास कितने रह गए हैं? ऊपर से तो सारे फिल्ड हो गए हैं। यहाँ पर 1 2 165, 3 4। तो ये 4 ये हो जाए, 1 2 3 4 4। ये हो गए 10, ये हो गए 25 35, और ये 5 40। यस, ये पूरे 40 थे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ गई है? समीशन एफ इज इक्वल टू, यानी फ्रीक्वेंसी का जमा 40 आ गया। इसका मतलब टेबल बिल्कुल ठीक बन गया है हमारे पास। क्लास बाउंड्री, चले मैं, मुझे एक ही क्लास बाउंड्री चाहिए होगी तो मैं वही बनाऊंगा। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाता हूँ 1, ऐसे ही रखा। 4 और 1 5, 12 और 5 17, 17 और 13 30, 36, और 4 40। बिल्कुल हमेशा ये सम आता है। तो ये 40 आपके पास होगा। ये हमारे पास एन की वैल्यू खिलाएगी। ये हमारे पास खिलाएगी फार्मूले से, फार्मूले के हिसाब से एन की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं एन की वैल्यू से स्टार्ट करूंगा, n/2। तो मुझे मीडियन क्लास फाइंड करनी है, जिससे मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है। तो n/2 से हम मीडियन क्लास फाइंड कर लेते हैं। तो n/2 करूंगा, यानी n की वैल्यू है 40, डिवाइड करूंगा 2 से, आंसर आ जाएगा 20। अब मैं देखना होगा मेरा 20 कहाँ पर आ रहा है। तो ये 5 हो गया, ये मेरे पास 17 हो गया, और 20 डेफिनेटली यहाँ पर होगा, मतलब 17 से आगे होगा। ये आगे होगा, तो इसका मतलब है जो मेरी मीडियन क्लास होगी वो ये मेरी मीडियन क्लास है, दिस वन। आई रिपीट, मैंने ये कैसे किया है? ये 1 7 17 17 तक, पर मुझे 20 तक जाना है। अब 20 इसके आगे ही आएगा, हालांकि ये 30 है, पर ऑब्वियसली
ये अगली क्लास में ही आपके पास यहाँ 20 मौजूद है, 17 में मौजूद नहीं, 17 पीछे। तो मैं अगली क्लास में देखूंगा और इसके करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल वो लिख दूंगा। ये मेरी, इसका नाम मेरे पास होगा मीडियन क्लास। तो मेरी ये मीडियन क्लास है। अब मीडियन क्लास में यहाँ पर मैं क्लास बाउंड्री बनाऊंगा इसकी, मीडियन क्लास की। और क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती है? 0.5 माइनस और 0.5 प्लस। अब ये मैंने क्लास बाउंड्रीज क्यों बनाई है? क्योंकि इस नंबर को हम कहते हैं एल। तो एल की वैल्यू मेरे पास आ गई है 144.5। ये लोअर लिमिट होती है क्लास बाउंड्री की। तो मैंने एल की वैल्यू फाइंड कर ली। एच मैंने खुद दिया था क्लास साइज, तो इस वक्त एच की वैल्यू 12 है, सॉरी 10 है, ये मैंने खुद दी थी। तो एच की वैल्यू मेरे पास इस वक्त 10 है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑब्वियसली ये वो फ्रीक्वेंसी होगी जो क्लास इसकी आपके पास मीडियन क्लास की है। तो इस वक्त एफ की वैल्यू मेरे पास 13 है। तो एफ इज इक्वल टू 13। एफ एन अपॉन टू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, एन अपॉन टू का मेरा आंसर 20 आ रहा है। एन अपॉन टू मेरे पास 20 है। और सी, सी मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। आप मीडियन क्लास में जाओ और उससे ऊपर वाली, ये मेरा सी होगा। ये ध्यान में रखिएगा, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं नॉर्मली। इस इस क्लास से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मेरी सी की वैल्यू होगी। तो सी इस वक्त मेरे पास है 17। चले आए सारी के सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन का फार्मूला आपके पास है एल। एल की वैल्यू हमारे पास है 144.5 प्लस एच की वैल्यू 10 है। ये देखें एच की वैल्यू 10 है। एफ फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी निकली है? 13। मैं जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। एन अपॉन टू 20 है। फ्रीक्वेंसी सी की वैल्यू मेरे पास 17 है। चलें इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 144.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 13। तो ये 10/13 कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है क्यूबी में, आपको पता है। 10/13। तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेट में, मैं 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट करूंगा, 0.77। और 20 में से 17 जाएंगे, 3 बचेगा। तो 0.77 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, और उसमें ऐड कर दूंगा मैं 144.5। और जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है वो मेरी मीडियन क्लास आ रही है 146.8। ये मेरा मीडियन का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपके पास ये बात समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई दे सकूं। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। मोड, अब हम मोड पे आ जाते हैं। मोड आपके पास मोस्ट रिपीटेड डेटा होता है, ये भी एवरेज है, पर मोड हमारे पास मोस्ट रिपीटेड डेटा आपके पास होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 4 5 5 3 2 5 4 3 5 है, तो इसमें मोस्ट रिपीटेड डेटा 1 2 3 4 दफा आया है। तो मैं कहूंगा मोड की वैल्यू हमारे पास 5 है। जो मोस्ट रिपीटेड डेटा होगा वो आपका मोड होगा। ये अनग्रुप डेटा के लिए मैंने मोड बता दिया। अब ग्रुप डेटा के लिए जल्दी से मैं आपको मोड का फार्मूला सिंप्लीफाई करवा देता हूँ। तो मोड का फार्मूला, अब जो जो इसमें एलिमेंट्स हमारे पास इस फार्मूले में है वो मैं आपके पास यूज करवा दूंगा। मैंने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल एक किस्म के समझा दिया आपको मोड क्या होता है। तो अच्छा, इसमें कुछ की टर्म्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा। अगर हमारे पास कोई भी डेटा रिपीट ना हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं अगर ऐसे बता देता हूँ, 4 4 और 4 नहीं आया, 1 2 5 आया है, 7.5 है ये, 5। तो 1 2 3 दफा 5 यूज हुआ है, तो ये भी 3 दफा है। ओके, 6, ये 3 दफा 6 यूज हुआ है। और 7 यूज हुआ है 2 दफा। 8 यूज हुआ है 3 दफा। 7.5 यूज हुआ है 1 2। तो अगर आपके पास एक जितने नंबर
एक जितनी दफा रिपीट हो रहे हो तो वो दोनों मोड चलाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ देखें, अगर मुझे देखना है 4, तो मुझे देखना है 4 कितनी दफा रिपीट हुआ है। 4 एक दफा आया है तो 4.5 है। तो 4 आया है सिर्फ एक दफा। अगर मुझे 4.5 देखना है, 4.5 ये भी मेरे पास एक दफा आया है 4.5। ओके, अब मुझे देखना है 5 एक दफा, 2 दफा। तो मेरे पास 5 आया है 2 दफा। मुझे 6 देखना है, 1 2 3 4। 6 आया है मेरे पास 4 दफा। ओके, मुझे 7 देखना है, 1 2। 7 मेरे पास आया है 2 दफा। ओके, 7.5 देखना है मुझे, 1 2 2 दफा। अच्छा, 6.5 भी है, 6.5 देखना है मुझे। तो ये आई होप 6.5 ही था जो मैंने 5 को 2 दफा कैलकुलेट कर दिया। तो ये 6.5 था, 5 एक दफा कैलकुलेट। ओके, 6.5 आया मेरे पास 2 दफा। और रिमेनिंग में अगर कोई बच गया 8, 1 2 3, तो 8 आया है मेरे पास 3 दफा। जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है वो आया है 6 रिपीट हुआ है। तो इसका मोड आपके पास होगा 6। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये भी 4 दफा होता और ये भी 4 दफा, तो इसका मतलब मोड 2 होते, 6 भी होता और 5 भी होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हर कोई एक जितनी दफा ही आपके पास रिपीट होता तो मोड वो सारे नंबर हो सकते हैं। वो सारे नंबर आपके पास मोड हो सकते हैं। ठीक है, आई होप मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। चलें जल्दी से अब कर लेते हैं, और इसका फार्मूला मुझे ऊपर से लिखना होगा ताकि मैं ये आपको करवा सकूं। तो ये मुझे एक दफा लिखना होगा, एल प्लस एफ एम माइनस F1। ऑलरेडी फार्मूला शीट आपके पास AQB में मौजूद है, तो आई डोंट थिंक सो कि फार्मूलाज अब आपको रट्टा मारने की जरूरत है। और ये मल्टीप्लाई होता है इसके साथ H। तो ये हमारा मोड का फार्मूला है ग्रुप डेटा का। चलें अब इसको अप्लाई करते हैं ग्रुप डेटा में। ओके, ये मेरा ग्रुप डेटा है जिसमें मुझे ये फार्मूला यूज करना है। सबसे पहले मुझे देखना होगा कि यहाँ पर तो खैर ये ग्रुप डेटा डिस्क्रीट में है, तो ये फार्मूला यूज नहीं होगा आपके पास। यहाँ तो सिंपल वे से मीडियन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। और कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ हेड्स आपके पास है, एक आया है 3 दफा, एक आया है 3 दफा, एक आया है 3 दफा, 2 आया है 8 दफा, 3 आया है 5 दफा, 4 आया है 3 दफा, और 5 आया एक दफा। तो सबसे ज्यादा रिपीट किया हुआ है 8। यानी हमारा जो मोड होगा यहाँ पर 2 होगा। ये ग्रुप डेटा है पर डिस्क्रीट का। अगर डिस्क्रीट का तो हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये कंटिन्यूस डेटा का मोड का फार्मूला है, ये सिर्फ कंटिन्यूस डेटा में यूज होगा। तो दिस इज रियली सिंपल। मोड की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2। चलें आगे मूव कर जाते हैं। ये ग्रुप डेटा है जो कंटिन्यू का है, तो हमें इसके लिए ये फार्मूला यूज करना होगा। और मैं जल्दी से आपको इसको समझा देता हूँ। मोड क्लास अगर हमने देखनी होगी, सबसे पहले हमें मोड क्लास फाइंड करनी होगी। तो हम मोड क्लास कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है, ये है। जो इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल या ग्रुप आपके पास होगा वो कहलाएगा मोड क्लास। तो हमारे पास इस वक्त 10 से 19 हमारे पास मोड क्लास होगा। वही मैं इसकी क्लास बाउंड्रीज निकालूंगा जैसे मैंने पीछे निकाला था। तो ये हो जाएगा 9.5 और ये हो जाएगा 19.5। तो ये हमारे पास होगी एल। एल की वैल्यू हमारे पास 9.5, यानी फार्मूले में आपको एल चाहिए। एफ एम हमारा ये होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा होगा एफ एम। इस वक्त कितना दिया हुआ है 10। एफ वन एफ एम से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी F1, ये आपके पास होगा 2। और 10 एफ एम से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी वो होगी आपके पास F2, वो आपके पास होगा 5। और बाकी सब वैल्यू। और एच इस पे देख सकते हैं, 10 में से 0 जाएगा 10, 20 में 10 जाएगा 10, 10। तो इसका मतलब एच की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 10। चले हैं वैल्यूज पुट कर लेते हैं फार्मूले में। सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए। एल हमारे पास है 9.5 प्लस एफ एम हमारे पास दिया हुआ है इस वक्त 10, F1 हमें दिया हुआ है 2,
2 टाइम्स ऑफ FM यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस F1 हमें दिया हुआ है -2, 2 दिया हुआ है माइनस का हो जाएगा, F2 दिया हुआ है हमें 5 और इन सब से मल्टीप्लाई होगा 10। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9.5 ऊपर बचेगा 8, ये हो जाएगा 20, 20 में से 7 माइनस करेंगे तो 13 बच जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा 8 से। और अगर मैं इन सब को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एक साथ तो मेरे पास आंसर आएगा 9.5 को मैं ऐड कर रहा हूँ 8 डिवाइडेड बाय 13 और फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको 10 से। तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो मेरे पास है 15.5। ये मेरा मोड आ गया। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। ये मैंने एवरेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।